अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि आखिर कोलेस्ट्रॉल है क्या और इसके क्या नुकसानात हैं और इससे हम किस तरह बच सकते हैं। अपनी खुराक में किन चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रख सकते हैं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल भी एक अजीब चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल दर हकीकत एक तरह का प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल और बुरे कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल कहा जाता है। अच्छे काम हैं जिसके जिस्म के हैलों को मजबूत करना और एलडीएल के काम हैं हमलों को रोकना। जबकि बुरे कामों का अंजाम है हमेशा इस कोशिश में लगे रहना कि कोई काम कभी भी जिस्म में ठीक ना होने पाए। एचडीएल को कंट्रोल करने को जिस्म में हैलों और हैलों के निज़ाम का अहम जुज़ तस्वर किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बनता और जमा होता है। इसकी मुनासिब मिकदार जिस्म में ज़रूरी हार्मोन्स पैदा करने के लिए और निज़ाम हज़म में मदद देने के लिए ज़रूरी है। मुख्तलिफ किस्म की खुराक मसलन गोश्त, अंडे, दूध, मक्खन और घी वगैरह में कोलेस्ट्रॉल की खासी मिकदार होती है। इस तरह की ग़िज़ा खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती है तो यह खून की नालियों के अंदरूनी हिस्सों में जमा होकर और चिकनाई की तहें बनाकर खून के अमूमी या मेयारी बहाव में रुकावट पैदा करता है। हार्ट अटैक का सबब बन सकता है जिससे फौरी मौत भी वाक़या हो सकती है। अब हम बात करेंगे किस तरह हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो हमें किस किस्म की तब्दीलियां अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए जिस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे और हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और हमारा दिल भी सेहतमंद रहे। तमाम फ़ैट बुरे नहीं होते बल्कि हमारे जिस्म को फ़ैट की भी ज़रूरत होती है। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैलोरीज़ का 7% हिस्सा लेना चाहिए। फ़ैट में 7% हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा वर्जिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए वर्जिश अहम किरदार अदा करती है और वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। वर्जिश के शुरू में आप एकदम से तेज ना चलें, पहाड़ पर ना चलें या दौड़ ना लगाएं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। पहले आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करें, उसके बाद तेज तेज चलना शुरू करें और उसके बाद भागना शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप हर काम करें। इसके अलावा वज़न कम करना कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म में अगर हमारा वज़न कम होगा, हमारे जिस्म में चर्बी कम होगी तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। इसके अलावा तम्बाकू नोशी बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित होती है। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए सिगरेट पीने से मौत भी वाक़या होती है। एक सेहतमंद इंसान इस आदत से बहुत सी बीमारियों में घिर जाता है। सांस लेने के निज़ाम को नुकसान पहुंचाने के अलावा ये दौरान खून के निज़ाम को भी रोकती है जिससे सोजिश होती है और दिल का दौरा पड़ता है। इसलिए अगर आप तम्बाकू नोशी करते हैं तो इसको फ़ौरन रोक दें। अगर आपकी सेहत एक ऐसे मुकाम पर है कि आपको सारी काम करने के बाद भी अपने जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की तब्दीलियां फील नहीं हो रही, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें ताकि आपका तभी इलाज किया जाए। मगर ये बात तहकीक से साबित शुदा हुई है कि कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने के लिए ज़िंदगी के तर्ज अमल में तब्दीलियां लाकर हमें दवाई का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हमें अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो और हम सेहतमंद रहें।